हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी केन सुपरवाइजर का सिलेबस क्या रहने वाला है और इस भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेड में कितना स्कोर होना चाहिए। ओके, टोटल कितने पद आएंगे और ये भर्ती किस मंथ जारी होगी, ये तमाम चीज़ों के बारे में देखेंगे वीडियो को। तो वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। ओके, तो वीडियो को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले भी है मैं आप लोग को बता दूं, अगर जो आप एना सुंडा बुक को परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से परचेस कर सकते हैं। वहाँ से आपको 25 से 30% का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ये केन सुपरवाइजर का डिटेल सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो केन सुपरवाइजर की जो भर्ती है उसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 1128 पोस्टें। कितने रहने वाले हैं? 1128 पोस्टें टोटल इसमें हैं। ओके, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें आप लोगों को एलिजिबिलिटी के रूप में आप लोगों के पास ट्रिपल सी होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर जो आप लोगों के पास ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र नहीं है तो अभी भी आपके पास समय है। अभी आप लोग चाहिए किसी साइबर कैफ़े में, वहाँ पर आप ट्रिपल सी का फॉर्म डलवा दीजिए। 2 महीने के बाद आपका पेपर होगा। ठीक है, यानी कि अभी ये आपका जनवरी चल रहा है। अगर जो इस जनवरी में अगर जो आप लोग अप्लाई करेंगे ट्रिपल सी का फॉर्म तो आप लोग का फरवरी माह में, ठीक है, किसमें आपका, सॉरी, मार्च में आपको पेपर होगा। ठीक है, मार्च में आपको 7 से 14 तारीख के बीच में आपका पेपर हो जाएगा अगर आप जनवरी में अप्लाई करेंगे ट्रिपल सी का फॉर्म तब। ओके, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें आप लोग का जो सिलेबस रहने वाला है वो सेम का सेम एजीटीए का पैटर्न इसमें भी फॉलो होने वाला है। ठीक है, एजीटीए का पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पैटर्न फॉलो होगा वो एजीटीए का ही पैटर्न फॉलो होगा, जिसमें आप लोग का जो एग्रीकल्चर है वो 65% का वेटेज रहेगा और इसमें जो उत्तर प्रदेश का जो जीके है वो 20% का और कंप्यूटर का जो है वो आपका 15% का इसमें कंट्रीब्यूट होगा। यानी कि टोटल जो आपका है वो आपके 100 सवाल रहेंगे। 100 सवाल में से 65 एग्रीकल्चर, 20 यूपीजी के और 15 आपके कंप्यूटर के रहने वाले हैं। ओके, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें आप लोग का सैलरी क्या रहने वाली है, तो सैलरी की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सैलरी, ओके, तो सैलरी इसमें आप लोग का जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे का है। ठीक है, 2400 ग्रेड पे। तो इस प्रकार से जो आपका सैलरी, जो मिनिमम आपका जो सैलरी बनेगी स्टार्टिंग में वो लगभग आपका 37,000 के आसपास समथिंग आपका बनेगा। और अभी 8 पे भी कमीशन आ गया है। तो क्या 8 पे कमीशन लागू हुआ है कि नहीं लागू हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि 8 पे जो कमीशन है वो लागू तो हो गया है। कमीशन जो है वो लागू तो हो गया है, लेकिन जो 8 पे कमीशन है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग, 8 पे कमीशन, ठीक है, ये लागू तो हो गया है, लेकिन जो पैसा है ना वो पैसा आपको 2027 में मिलेगा आपका। यानी कि 8 पे कमीशन जो है वो एजीटीए में भी लागू हो गया है, केन सुपरवाइजर में भी लागू हो गया, सबका लागू हो गया है, जिसमें आपका ग्रेड पे वही है, लेकिन जो पैसा है, ठीक है, जो फिटमेंट फैक्टर था 1.83 से 2.4 तक था फिटमेंट फैक्टर, इसमें मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा एचआरए, डीए, टीए सब कुछ अलाउंसेस भी इसमें आपको एक्स्ट्रा ऐड करके मिलेंगे। ओके, तो आपको मतलब जो जो आपका सैलरी है वो इंक्रीज तो हुआ है, बट जो आपका पैसा है वो 2027 में मिलेगा। 2026 से तो आपके मतलब आपको जोड़ा जाएगा, आपका जितना सैलरी है, जो भी आपका 8 पे कमीशन में एक्स्ट्रा जो बढ़ रहा है वो आपको एक साथ आपको 2027 में आपको मिल जाएगा एक साथ में। ठीक है, जितने भी ओल्ड लोग हैं वो सब, मतलब आप ओल्ड लोग हैं जो कि मतलब केन सुपरवाइजर या फिर एजीटीए पे कार्यरत है, उन लोग को 2027 में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग पात्रता क्वालिफिकेशन में। तो क्वालिफिकेशन तो आप लोग जानते ही हैं, वो बीएससी एग्रीकल्चर वाली की वैकेंसी है तो बीएससी है जी। लेकिन अगर एज में छूट चाहते हैं तो 5 साल का छूट मिल जाएगा। अगर एससी एसटी कैटेगरी के हैं, अगर ओबीसी का 3 वर्ष का मिल जाएगा। पीएच यानी विकलांग है तो आपको 5 साल का मिल जाएगा। सब कुछ इसमें दिया गया है, मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। डिटेल सिलेबस की मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग का परीक्षा पैटर्न
एग्रीकल्चर 65 2 घंटे का पेपर होने वाला है, टोटल 100 सवाल रहेंगे। ओके, इसमें एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शंस, जिसमें आपके 25 का सवाल आएंगे। इसके अलावा आपको जैव प्रौद्योगिकी, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी, यानी कि आपको क्रॉप फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये आपका 10 नंबर का पूछेगा। मृदा एवं जल प्रबंधन, ठीक है, सॉइल एंड वाटर मेजरमेंट से यहाँ से आपको 15 सवाल आएगा। इसके अलावा आपका है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जिसमें 5 सवाल आएंगे 5 नंबर के। इसके अलावा कृषि अर्थशास्त्र, जिसमें 5 सवाल 5 नंबर के, ठीक है। इसके अलावा है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें 5 सवाल 5 नंबर के, टोटल 65 नंबर। ओके, कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो 15 नंबर का कंप्यूटर, 15 नंबर ही रहेगा, ठीक है। यूपीजी के 20 नंबर का, टोटल 100 नंबर का। नेगेटिव मार्क की 1/4 की रहने वाली, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो सब कुछ दिया गया है आप लोग को, मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये जो नोट्स है, ठीक है। और बेस्ट बुक की मैं बात करूँ तो बेस्ट बुक में आप लोग सबसे पहले अगर बेस्ट बुक अगर बाई करना चाहते हैं, कोई भी कोचिंग बाई मत करना, क्योंकि भाई कोचिंग पढ़ने में फंसोगे तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगा। बेस्ट बुक में आप लोग अशोक सिंह मालवा की बुक ले लीजिएगा, अशोक सिंह, ठीक है। और आप लोग का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 2 वॉल्यूम आता है, दोनों ले लीजिएगा। इसके अलावा एना सुंडा से आप पढ़िए आराम से, ठीक है। सिलेबस आराम से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी कोचिंग जो दावा कर रहे हैं भाई साहब मैं सिलेक्शन करवाऊंगा, इतना करवाऊंगा, कंप्यूटर में इतना नंबर करवाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, सब फेंकी बातें हैं। इतना ज़्यादा करोगे तो भाई बहुत कूद जाओगे, ठीक है। तो मन से पढ़िए, अपने दिल लगा कर पढ़िए, ठीक है, सेल्फ पढ़िए, मेरा कहने का मतलब है। इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो नोटिफिकेशन की मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको अगस्त या सितंबर में आपको देखने को मिलेगा, अगस्त से सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई साहब अभी एजीटीए का डीबी भी अभी नहीं हुआ है, आप लोगों को पता है एजीटीए का डीबी नहीं हुआ। एजीटीए का डीबी ही करवाते करवाते मई जून लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही मतलब आपको अगस्त सितंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी बस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बात है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।